अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड यानी कि PRL। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने PRL का वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री का ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इस पॉइंट से मैं स्टार्टअप ले रहा हूँ। ये 2017 अप्रैल का साल है और 2017 अप्रैल में हमें PRL में एक हाई क्रिएट होता हुआ नज़र आया राउंड अबाउट 59.50 रुपीज़ का। तो इस हाई पर PRL ने डबल टॉप पैटर्न की फॉर्मेशन बनाई और उसके बाद काफ़ी एग्रेसिवली सेलर्स ने एंट्री ली और सेलर्स इसे सीधा ले आए तकरीबन 8.5 रुपीज़ के लेवल तक। इस 8.5 रुपीज़ के लेवल के बाद अगेन बायर्स ने एंट्री ली और बायर्स इसे ले गए 29 रुपीज़ के लेवल तक। 29 के बाद अगेन सेलर्स एंटर हुए और सेलर्स इसे ले आए दोबारा 10 रुपीज़ के लेवल तक। और अब जो है ये मेरे ख्याल में अपने रीसेंट लो को क्रिएट करने के बाद से लेकर अगर आप लोग इसमें रीसेंट हाई तलाश करें तो जो बिल्कुल रीसेंट हाई इसने क्रिएट किया है वो मेरे ख्याल में 2025 जनवरी के अंदर क्रिएट किया, मेरे ख्याल में 46 रुपीज़ का। तो इस 46 रुपीज़ का हाई क्रिएट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं ऑलमोस्ट 3 वीक्स से ज़्यादा जो है इसमें काफ़ी स्ट्रांगली और एग्रेसिवली सेलर्स ने एंट्री ली और इसकी करंट सिचुएशन पर ये ट्रेड हो रहा है तकरीबन 35 रुपीज़ के राउंड अबाउट। तो मीन्स के इसकी ओवरऑल इस सिचुएशन को ऑब्ज़र्व करने के बाद इसका जो मेजर और माइनर दोनों ट्रेंड्स हम कंसिडर कर सकते हैं वो इसके अप ट्रेंड्स हैं, इसका मेजर भी और माइनर भी। उसकी वजह यह है कि ये अपने प्रीवियस हाइज को जो है वो ब्रेक करता हुआ न्यू हाइज बनाता हुआ अपसाइड की जानिब जा रहा है और ग्रेजुअली वेव्स की सूरत में जा रहा है, यानी स्टेबल होकर जा रहा है। तो मेरे ख्याल से इसका मेजर और माइनर जो दोनों ट्रेंड्स आप लोगों ने कंसिडर करने हैं इसमें से वो आप लोगों ने इसके अप ट्रेंड्स ही कंसिडर करने हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसकी करंट सिचुएशन पर कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। जो सबसे मेजर इस वक्त इसमें हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो इसका ये 43 रुपीज़ का लेवल है जहाँ से रिसेंटली ये रिजेक्ट होकर डाउन साइड की जानिब आया हुआ है। और 43 के बाद जो इसमें एक नियर और शॉर्ट टर्म का सपोर्ट जहाँ से हमें देखने को मिल रहा है वो इसका 32.5 का लेवल है जहाँ पर ये स्टेबल हुआ है इस वक्त, यानी इस प्रेशर को इस 32.5 वाले लेवल ने जो है वो स्टेबल किया है। यहाँ से फिर हमें इसमें बायर्स की मूवमेंट देखने को मिली है। तो इसका जो नियर सपोर्ट आप लोग कंसिडर कर सकते हैं वो ये वाला लेवल है 32.5 के बाद। जो इसमें एक नेक्स्ट काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है वो इसका 28.5 का लेवल है। और 28.5 के बाद जो इसमें सबसे मेजर इसका एक सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है वो इसका ये 22 रुपीज़ का लेवल है। अच्छा, इसकी अपसाइड की जानिब से देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन है जो इसने क्रिएट की है। मेरे ख्याल में 2018 नवंबर से इसने ये ट्रेंड लाइन क्रिएट की थी जो कि स्टिल अभी तक वैलिड है और एक्टिव है। और इस ट्रेंड लाइन पर से जो है आप ठीक ठाक इसमें से जो है वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ये ट्रेंड लाइन जो है प्रीवियस हिस्ट्री में काफ़ी स्ट्रांगली एज अ रेजिस्टेंस जो है वो रेस्पेक्ट हुई थी। बट जैसे ही यहाँ पर इसने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इस एरिया पर ये एज अ सपोर्ट रेस्पेक्ट हुई। अब अगेन इस सेलर्स ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद होप्स हो कि ये अगेन यहाँ पर एक ठीक ठाक जो है वो रेजिस्टेंस यहाँ पर फॉलो करेगी। तो बहरहाल इस 43 से पहले आप लोगों ने PRL में जहाँ से रिजेक्शन एक्सपेक्ट करनी है वो इसकी ये वाली ट्रेंड लाइन है। अच्छा जी, अब PRL का एक ओवरव्यू आप लोगों के साथ डिस्कस करने के बाद अब हम बात कर लेते हैं कि PRL में से हम जो है नियर फ्यूचर इसमें से कैसी मूव को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, हमारा क्या मनी मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए इसकी फ्यूचर की मूव को लेकर। तो जनाबे वाला जो एक मूव मैं इसमें से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसकी इस सिचुएशन को देखने के बाद कि जैसे ही इसने अपना ये हाई हमें क्रिएट करके दिखाया 45 रुपीज़ का, उसके बाद ठीक ठाक इसमें सेलर्स ने एंट्री ली काफ़ी स्ट्रांग अपनी इस ट्रेंड लाइन को जो है वो डाउन साइड की जानिब अगेन से ब्रेक कर दिया और 32.5 के लेवल से अब दोबारा इसमें हमें बायर्स की एक्टिविटी देखने को मिल रही है। तो एक मूव पर्सनली जो मैं इसमें से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है
कि मैं इसको कम से कम इस ट्रेंड लाइन के लेवल तक जो है वो जाता हुआ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर होना तो ये चाहिए कि ये इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करे लाजमी, और रेस्पेक्ट करने के बाद अगेन 32.5 के लेवल तक आए। ये एक प्रॉपर वे है अगर ये अपने इस टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करता है तो। बट अगर मींस कि ये जिस स्पीड से डाउनसाइड की जानिब आया है, अगर अगेन बायर्स वही पावर रखते हैं और इस ट्रेंड लाइन को अपसाइड की जानिब ब्रेक कर देते हैं, तो फिर आप लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद दोबारा 43 रुपीज़ के लेवल तक जाएगा, और हो ये भी सकता है कि 43 को ये ब्रेक करके एक न्यू हाई हमें क्रिएट करके दिखाए, क्योंकि प्रीवियस हिस्ट्री से ये अपने प्रीवियस हाईस को ब्रेक करता हुआ आ रहा है। तो होप सो अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो शायद ये 45 वाले हाई से भी ऊपर हाई क्रिएट करके दिखाए। ठीक हो गया। तो ये फ़िलहाल की घड़ी मैं इसमें से जो है वो एक मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब ठीक इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सीन बन सकता है वो जनाबे वाला ये है कि अगर ये इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करता है और डाउन साइड की जानिब आता है, मींस के ट्रेंड लाइन फॉलो होती है, और 32.5 वाले लेवल को भी ये डाउन साइड की जानिब ब्रेक कर देता है, तो फिर जो इसका नेक्स्ट टारगेट है, जो काफ़ी स्ट्रांग इसका सपोर्ट हम जहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो इसका ये 28.5 का लेवल है। यहाँ तक ये आएगा, यहाँ से या तो ये हल्की सी अपसाइड की मूव हमें दिखाएगा 32.5 के लेवल तक की, या फिर अगर 32.5 के लेवल तक जाने के बाद अगेन डाउन साइड की जानिब आता है और 28.5 को भी ब्रेक करता है, तो फिर आप लोगों ने इसको कहीं भी नहीं छेड़ना जब तक कि ये 22 से 23 के जोन के अंदर नहीं आ जाता। तो फिर यहाँ से चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे अगेन 28.5 के भी और 32.5 के भी, बट यहाँ से भी चांसेस बन सकते हैं कि ये अगर 28.5 को रेस्पेक्ट करने के बाद 32.5 को ब्रेक कर देता है, तो अगेन हम इसको इसकी इस अपर ट्रेंड लाइन तक जो है वो जाता हुआ एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग हमारे इस पहले सिनेरियो को फॉलो करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से इसकी इस लेग की जो ये रिट्रेसमेंट है, अगर ये यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी है तो आप लोग इसको यहीं पर बाय कर लें। स्टॉप लॉस 2 to 3 रुपीज़ डाउन, टीपी आपका पहला अपर ट्रेंड लाइन, सेकंड 43 रुपीज़ का लेवल। ठीक इसी तरह अगर ये 32.5 को ब्रेक करता है 28.5 पर आप अगेन इसको बाय करेंगे, टीपी 2 रुपीज़ सॉरी एसएल 2 रुपीज़ डाउन होगा, टीपी 32.5 का पहला, सेकंड ये अपर ट्रेंड लाइन। और अगर 28.5 भी ब्रेक हो जाता है तो 22 पर आप इसको रीबाय करेंगे, 2 रुपीज़ स्टॉप लॉस डाउन के साथ। जो पहला टीपी होगा 28.5 का होगा, सेकंड 32.5 का होगा। मतलब है जिस हिसाब से ये मूव देगा आप लोगों ने बिल्कुल उसी ही हिसाब से हमारे इन सिनेरियोज़ को फॉलो करना होगा। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शॉर्ट सा अपडेटेड एनालिसिस पीआरएल शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर पीआरएल हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से किस सिनेरियो को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।